हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान क्लासेस ऑफिशियल में। और आज हम लोग जो है क्लास 6 का जो है साइंस स्टार्ट करेंगे, सीबीएसई बोर्ड का। आगे आपको आईसीएसई की भी क्लासेस मिलेंगी, लेकिन अभी हम लोग सीबीएसई के साथ चलेंगे। तो साइंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग हम लोग क्लास 2 या 3 से जो है कि साइंस स्टार्ट हो जाता है। सर अगर किसी से हम पूछते हैं कि साइंस क्या होता है तो बच्चे बताते हैं कि सर साइंस मतलब विज्ञान होता है। तो थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि साइंस होता क्या है। आइए देखते हैं। अब अगर साइंस की बात कर ले तो साइंस का मतलब होता है विज्ञान। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है वी का मतलब है विशेष यानी स्पेशल, और ज्ञान का मतलब है नॉलेज। अब ये स्पेशल का क्या मतलब है? स्पेशल का मतलब है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो कैसे काम कर रही है, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं साइंस। अब जैसे ये मार्कर है, मान लीजिए मार्कर हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने लिखना शुरू किया यहाँ पे और हम इस पर लिखते जा रहे हैं। तो ये कैसे काम कर रहा है, क्यों ये इधर से नहीं चल रहा है, सिर्फ इधर से ही चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों हम ढक्कन लगा के इस पर नहीं लिख सकते। तो इसके बारे में जो भी स्टडी होती है उसे हम साइंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी चीज़ की बात कर लूँ, इससे मैं अपनी अगर बात कर लूँ या आपकी बात कर लूँ, तो जो ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है, जो प्लांट है, वो कैसे ग्रो होते हैं। आपने कभी सोचा कि हमारे बॉडी में सारी चीज़ें कैसे अपने आप होती रहती हैं? हम लोग खाना खाते हैं, फिर डाइजेशन होता है, रिस्पिरेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। तो आइए देखते हैं। अब विज्ञान के जो है कि जो 3 मुख्य पार्ट होते हैं। पहला है बायोलॉजी, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग एनिमल और प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे जितने भी जानवर हैं जितने भी प्लांट हैं दुनिया में, और हम लोग भी एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं। तो ह्यूमन, एनिमल और प्लांट के बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री क्या होती है? दुनिया में जितनी भी केमिकल की चीज़ें हैं। अब आप बोलेंगे सर केमिकल का क्या है? देखिए ये भी केमिकल ही है। ये जो मार्कर हमने हाथ में पकड़ा हुआ है ये भी केमिकल ही है, ठीक है। जितना भी, जैसे ये बोर्ड ये भी जो बना हुआ है ये भी केमिकल ही है। ये जो इंक, जिस इंक से हम लोग लिख रहे हैं, ये भी केमिकल ही है। हमने जो है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, वो केमिकल ही रहती हैं। अभी आप देख सकते हैं जो डस्टर है, प्लास्टिक से बना हुआ है, तो केमिकल है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, बहुत सारी जो चीनी यूज़ करते हैं वो भी एक तरीके से केमिकल है। और तीसरा चीज़ है फिजिक्स जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ कैसे काम कर रही है। जैसे मान लीजिए बाइक हम चला रहे हैं, तो बाइक कैसे चल रही है, या जो घर जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, इसके बारे में हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। जैसे अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपको दूर का दिखने लगता है या साफ दिखने लगता है। जो कैमरा होता है, आपने मोबाइल में कैमरा यूज़ किया होगा, जूम हो जाता है। लाइट, ये जो लाइट जल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाइट जो जल रही है, पंखा चल रहा है, ऐसा कैसे होता है कि लाइट जाते ही पंखा बंद हो जाता है और लाइट आते ही पंखा चालू हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो स्टडी होती है वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें जो है कि कौन कौन से चैप्टर आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं। तो बायोलॉजी में पहला चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड। तो इसमें क्या किया गया है कि जितने भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उनके बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है इस चैप्टर में। हम लोग इसमें बारे में भी आगे बात करेंगे। दूसरा है प्लांट्स। अब आप बोलेंगे सर हम प्लांट के बारे में क्यों पढ़ें? अरे भाई, जितना भी खाने पीने से लेकर दवाई तक का सामान है सब प्लांट से ही निकलता है। हम लोग दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी, आम, इवन आप मैगी, पास्ता और भी जो चीज़ें खाते हैं वो भी प्लांट से ही बनते हैं। वो सारी चीज़ें प्लांट से बनते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। अब तीसरा है बॉडी मूवमेंट। हमने ये हाथ उठाया, हमने हाथ नीचे किया, हमने ऐसे हाथ उठाया, तो कुछ भी हमारी बॉडी जिस तरीके से मूव कर रही है, हमारी ही नहीं, एनिमल्स में भी जितनी जैसे बॉडी मूव करती है, उन सब के बारे में पूरी जानकारी हमें इस चैप्टर में मिलेगा बॉडी मूवमेंट में। इसके बाद है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आ जाते हैं केमिस्ट्री में।
तो केमिस्ट्री की बात कर लें तो इसमें क्या है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। यहाँ पे क्या है, आपको अलग अलग जो चीज़ें रहेंगी उसको अलग अलग छांटना पड़ेगा। मैं पूरा पढ़ा के पूरा आपको समझाऊंगा। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मान लीजिए अगर कोई 2 चीज़ें या 3 चीज़ें या 4 चीज़ें मिक्स हुई हों तो उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से जानकारी लेंगे। और एयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो भी हवा है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, जो भी हवाएं हैं, जो भी एयर है, जो भी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब भौतिक विज्ञान की बात कर लें तो ये है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इसमें क्या करते हैं, मोशन क्या होता है, मोशन मतलब जब भी कोई चीज़ मूव करती है उसे मोशन कहते हैं। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, अब ये देखिए हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये मोशन हो गया। अब कितना जो डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में इस पर पढ़ेंगे। लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मेरा एक शेडो, मेरी जो परछाई है वो बोर्ड पे आ रही है, लाइट की वजह से पड़ रही है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, जो इलेक्ट्रिसिटी है, आपने देखा होगा कि आपके घर में जो लाइट रहती है, बिजली रहती है, इसको हम लोग लाइट कहते हैं। हालांकि उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी रहता है, लेकिन हम लोग उसको लाइट कहते हैं। लाइट का मतलब वो नहीं होता जो हम लोग कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट है फन विद मैग्नेट। तो मैग्नेट, चुंबक, सबने घर में देखा होगा, अक्सर बच्चे जो है उसको चिपकाने के लिए, लोहे को खींचने के लिए काम करते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा यूज़ है हमारे लाइफ में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में होता है और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब आइए हम लोग पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कंपोनेंट ऑफ फूड। और अगर कोई चैप्टर छूट गया हो तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं कि अगर हो सकता हो कि मैंने कोई चैप्टर यहाँ पे न लिखा हो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पूरे चैप्टर लिखूं। लेकिन अगर आपको लगता है कोई चैप्टर छूटा है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। तो पहला चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं।